हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 सुभाषितानि। सुभाषितानि सु यानी सुंदर, भाषितानि यानी वचन, सुंदर वचन। पहले हम इस पाठ का थोड़ा सार जान लेते हैं कि इस पाठ में जितने भी यानी श्लोक लिए गए हैं वो सारे के सारे 10 सुभाषिता नाम संग्रहित वर्तते यानी 10 सुंदर वचनों को संकलित किया गया है। और ये संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने वाले सुंदर वचन हैं। अयम पाठांश यानी कि इस पाठ में किस किस के बारे में बताया गया है, जैसे परिश्रम के महत्व के बारे में, क्रोध के दुष्परिणाम के बारे में, सामाजिक महत्व के बारे में और सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशिष्टता आदि विषयों के बारे में बताया गया है, अर्थात आदि विषयों को प्रकाशित किया गया है। अब हम देखते हैं इस पाठ की व्याख्या। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थ महान रिपु। आलस्यम आलस्य ही निश्चय ही आलस्य मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीर सतह है, शरीर में स्थित महान रिपु बड़ा शत्रु है। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समय, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। न अस्ति उद्यम समय, न नहीं, अस्ति है, उद्यम परिश्रम के, उद्यम का अर्थ है परिश्रम के, समय है समान। यहाँ पर कह रहे हैं कि परिश्रम के समान नहीं है। बंधु हो भाई, यानी परिश्रम के समान भाई नहीं है। यम जिसे कृत्वा करके, न अवसिदति, न नहीं अवसिदति दुखी होता है, जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थ महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समय बंधु हो, यानी उद्यम यानी परिश्रम के समय समान, परिश्रम के समान बंधु हो भाई न अस्ति नहीं है। यम करित्वा जिसे करके न अवसिदति मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है, अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा परिश्रम करना चाहिए और आलस्य को त्याग देना चाहिए। अगला है गुणी गुणम वेति। गुणी गुणम, गुणी यानी गुणवान व्यक्ति ही गुणम यानी गुणों को वेति जानता है। गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है। न वेति नहीं जानता है, निर्गुण है निर्गुण। निर्गुण जो व्यक्ति है वो गुणों के महत्व को नहीं जानता है। बली बलम, और बलवान व्यक्ति ही बलम यानी बल को वेति जानता है। जो बलशाली है वही बल के महत्व को जानता है। न वेति बली ही निर्बल है, न वेति नहीं जानता है, निर्बल है, निर्बल अर्थात कमजोर। जो बलहीन व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, वो बल के महत्व को नहीं जानता है। पिका वसंत से, यानी जिस प्रकार से पिका है कोयल, वसंत से वसंत ऋतु के गुणम गुण को, जिस प्रकार से कोयल है वो वसंत ऋतु के गुण को जानती है। न वायस है कौवा नहीं जानता है, यानी कोयल वसंत ऋतु आने पर अपनी मीठी वाणी से सबको आनंदित करती है और कौवा अपनी वही कर्कश वाणी बोलता है, यानी कड़वी वाणी ही बोलता रहता है। इसलिए वसंत ऋतु के महत्व को अर्थात गुणों को कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता है। करी च सिंह से बलम न मुस्क है। करी च सिंह से, करी यानी हाथी की, च और हाथी की, सिंह से यानी शेर के बल को करी हाथी ही जानता है, न मुस्क है चूहा नहीं जानता है। यानी आगे कह रहे हैं कवि कि भाई शेर के बल को करी यानी हाथी ही समझता है, न मुस्क है चूहा नहीं समझता है। इसलिए
यानी गुणवान व्यक्ति ही सिर्फ गुणों के महत्व को जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता है। बलवान व्यक्ति ही बल को समझता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं समझता है। कोयल वसंत के गुण को जानती है, कौवा नहीं जानता है। और करी चय चय और करी हाथी सिंगस्से शेर के बलम बल को जानता है, न मुस्कह चूहा नहीं जानता है। अगला है निमितम उद्देश्य। निमितम यानी निमित कहे गए अर्थात कारण के द्वारा, उद्देश्य यानी उद्देश्य को, कारण को उद्देश्य करते हुए ही निश्चय ही यह जो प्रकोपयति, प्रकोपयति यानी प्रकोप करता है अर्थात क्रोध करता है। निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम यानी कारण को, उद्देश्य यानी उद्देश्य करके अर्थात ध्यान में रख के, कारण को ध्यान में रख के या उद्देश्य करके यह जो प्रकोपयति क्रोध करता है, ध्रुवम निश्चय ही, स वह तपस्यागमी प्रसिद्धति, तपस्या यहाँ पर विषय करेंगे तो हो जाएगा तस्य अपगमी, तस्य यानी उसके अपगमी समाप्त होने पर प्रसिद्धति खुश होता है अर्थात प्रसन्न होता है। कहने का अभिप्राय है जो मनुष्य निमित्तम उद्देश्य यानी कारण को उद्देश्य करके अर्थात कारण के द्वारा या कारण को ध्यान में रख के प्रकोपयति क्रोध करता है, उस मनुष्य को वास्तव में ध्रुवम निश्चय ही सह वह यानी वह मनुष्य तस्य उस क्रोध के अपगमे समाप्त होने पर प्रसिद्धति प्रसन्न होता है। यानी जब उसका वो क्रोध समाप्त हो जाता है तो उसे वास्तव में प्रसन्नता मिलती है। और यदि जो बिना कारण के क्रोध करता है तो उसे कभी भी शांति नहीं मिलती है। अकारण द्वेषी, अकारण यानी बिना कारण के ही द्वेषी द्वेष करता है। मन है तू, मन यानी मन, तू तो यश्य जिसका, वही यानी आपको। जो मनुष्य बिना किसी कारण के क्रोध करता है वह, उसका मन होता है बिना कारण के द्वेष करने वाला होता है। कथम कैसे, जनह तम, जनह यानी व्यक्ति, तम उसको, उसको वास्तव में कोई भी व्यक्ति कैसे परितोष्यति यानी कैसे परितोष अर्थात संतुष्टि कर सकता है। दोबारा देखते हैं इसका, अकारण द्वेषी, अकारण द्वेषी यानी बिना ही कारण के, मन हेतु जो मनुष्य बिना किसी कारण के अपने मन में क्रोध करता है, द्वेष रखता है। यस्य वही, यस्य जिसका मन बिना कारण के द्वेष रखता है, वही आपको, कथम कैसी, जन है व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति किस प्रकार आपको, तम उसको अर्थात उस बिना कारण के द्वेष करने वाले मनुष्य को परितोषिस्ति संतुष्टि कर सकता है। अगला और देखते हैं, उदीरोतर्थ है पशुना अपि, उदीर उदीरित अर्थ है, इसका विच्छेद करेंगे तो विसर्ग संधि हो जाएगी। उदीरित यानी कहे हुए, अर्थ है अर्थ को तो, पशुना अपि पशु भी गृहाते ग्रहण कर लेते हैं। यानी यदि हम कोई भी आदेश देते हैं या कोई भी संकेत करते हैं तो उस कहे गए अर्थ को तो अर्थात कहे गए संकेत को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं अर्थात पशु भी समझ जाते हैं। हया च नागा च, हया यानी घोड़े, नागा हाथी, घोड़े और हाथी वहंती बोधिता, बोधिता यानी समझाए जाने पर वहंती बोझ को ढोते हैं। यानी घोड़े और हाथी भी ऐसे पशु हैं जो बोधिता यानी बोध कराने पर अर्थात समझाने पर वहंती यानी अपने द्वारा ढोए जाने वाले बोझ को ढोते हैं। इसलिए यानी बिना कहे, कवि कहते हैं यहाँ पर कि भी कह कर के काम करवाना अच्छा नहीं होता मनुष्य के लिए, क्योंकि कहने पर तो पशु भी अपना कार्य कर देते हैं। अन उक्तम अपि उहति, अन उक्तम यानी बिना, उक्तम कहे गए ही, उहति अपि उहति, अपि भी उहति, उहति यानी अनुमान लगा लेते हैं। पंडित है जन है, पंडित यानी विद्वान व्यक्ति, जन है व्यक्ति,
विद्वान व्यक्ति हैं, जो पंडित लोग हैं अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वह तो अन उक्तम अपि ऊहते, बिना कुछ कहे ही अंदाजा लगा लेते हैं अर्थात बिना कुछ कहे ही समझे जाते हैं। पर इंगित ज्ञान फलाह, पर इंगित यानी दूसरे के द्वारा, इंगित ज्ञान फला संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाली ही बुद्धि है, ही निश्चय ही बुद्धि है, बुद्धियां होती हैं अर्थात विद्वान व्यक्ति होते हैं। विद्वान व्यक्ति बुद्धि है, बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं जो पर इंगित ज्ञान फला दूसरे के द्वारा संकेत मात्र करने से ही ज्ञान फला यानी ज्ञान रूपी फल को प्राप्त कर लेते हैं, वही वास्तव में बुद्धि है, बुद्धियां होती हैं अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि भी कहे गए ज्ञान को तो पशु भी ग्रहण करते हैं, जैसे घोड़े और हाथी अपने द्वारा बोध कराए गए बोझ को ढोते हैं। अनउक्तम यानी पंडित व्यक्ति तो विद्वान व्यक्ति तो वही होता है जो अनउक्तम अपि ऊहति, बिना कहे ही ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है, निश्चय ही बुद्धि है, बुद्धियां वही होती हैं अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं जो पर इंगित ज्ञान फला दूसरे के द्वारा संकेत मात्र करने से ही ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। आई होप आपको ये व्याख्या समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, आगे का कल की वीडियो में करते हैं।